बहुजन समाज पार्टी बसपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी दाऊराम रत्नाकर, जो पूर्व में पामगढ़ के विधायक रह चुके हैं, ने बलौदा बाजार कांड को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस घटना के लिए सतनामी समाज के गुरुओं, भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। रत्नाकर का कहना है कि यह कांड एक साजिश का हिस्सा है, जिसमें समाज के गुरुओं और इन राजनीतिक दलों की मिलीभगत है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर सतनामी समाज का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप लगाया और कहा कि यह कांड समाज को विभाजित करने और राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया है। रत्नाकर ने इन दलों की साजिश के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि दोषियों को उचित सजा मिल सके। उन्होंने समाज के लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की, ताकि कोई राजनीतिक दल उनका दुरुपयोग न कर सके। सतनामी बलौदा बाजार जिला के अंदर में अपने सम्मान के अधिकार को हासिल करने के लिए जब सड़क पे निकल गए तो आपने सुना होगा कि वहाँ लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज करके सतनामियों को ठोक पीट के जेल के अंदर बंद कर दिया। आज लगभग 300 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम है, जेल के अंदर है। लेकिन ये घटना हुई कैसे? इस घटना के पीछे कारण क्या है और उस कारण का आखिर ये सरकार निवारण क्यों नहीं करना चाहती? मैं एक बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को ये नहीं समझ में आता, जाति के नाम पर आवेश में आकर आप कहीं भी कूद पड़ते हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए ये लड़ाई समाज का नहीं था। ये लड़ाई इस समाज के दो गुरुओं की लड़ाई है। पहले कांग्रेस का गुरु विधायक होता था रुद्र कुमार, वो कांग्रेसी से। दूसरा, आज वो विधायक नहीं रहे, दूसरा विधायक अभी खुशवंत दास जी हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए। अब दोनों के बीच में गिरौदपुरी धाम के लिए वर्चस्व की लड़ाई है और इसी वर्चस्व की लड़ाई में कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के मानसिकता का साजिश का शिकार अमर गुफा के जोड़ा जाए धाम को बनाया गया और इसी के आधार पर सतनामी सेंटिमेंट को उभार कर बलौदा बाजार में इतना बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया गया। सतनामी तो शांति प्रिय लोग होते हैं, सतनामी सत्य हिंसा के मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उस आंदोलन में, उस सभा में, उस सम्मेलन में गैर सतनामी लोगों का क्या काम था? लेकिन कांग्रेसी विधायक भी जेल के अंदर पड़े हैं। कांग्रेस के जो छात्र संगठन है उसके नेता लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं कांग्रेस की साजिश, बीजेपी की साजिश है और इस साजिश का शिकार सतनामी समाज हो गया। सतनामी समाज को बदनाम करने का एक कोशिश किया गया और इसलिए मैं सतनामी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग सावधान रहना। कहीं पर कोई कान काट के ले गया तो कान के पीछे भागना नहीं, पहले कान को छू लेना कि कान सही सलामत है या नहीं है। नहीं तो ये आपको मरवाएंगे, आपको जेल भिजवाएंगे और आपको बचाने का भी काम ये नहीं करेंगे। आज 3-4 महीना हो गया, यही समाज के आधा आदमी नेतागिरी कर रहे हैं भाजपा का, इसी समाज के आधा आदमी कांग्रेस का नेतागिरी कर रहे हैं और बड़े बड़े सामाजिक संगठन चला रहे हैं। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर।
बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। क्या वजह है कि आज वो जेल में बंद लोग हैं वो जेल से छूट नहीं पाए। अरे जो जमानत में नहीं छोड़ना चाहता वो आपको निःशर्त कैसे छोड़ देगा? जरा सोचो तो सही, इस साजिश को समझो तो सही। इसलिए हम आपके स्वाभिमान को जगाना चाहते हैं, आपके आत्मसम्मान को जगाना चाहते हैं। याद करो वो दिन जब दाऊराम रत्नाकर 9 महीना 18 दिन जेल के अंदर रहा, बिलासपुर जेल में। कुछ लोगों को याद है, मालूम है? जरा हाथ खड़ा करो, कितने लोग जानते हैं? इसी छत्तीसगढ़ में 6 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए हमने इंसाफ की आवाज को बुलंद किया। हमें इंसाफ देने के बजाय लाठी डंडा से मारकर हमें जेल के अंदर बंद कर दिया। 152 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। लेकिन साथियों, हम तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा जेल से माफी मांगकर नहीं जाएंगे, और नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांशीराम जी छत्तीसगढ़ की धरती में इन डेरे सहमे समाज के लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे जैसे आज हम गली गली घूम रहे हैं, ऐसे उस जमाने में 1993 के समय माननीय कांशीराम जी घूम रहे थे। उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन हमारी मायावती जी इस छत्तीसगढ़ की गलियों में यहाँ घूमते रही। किस बात के लिए? कि जिन लोगों को जेल में बंद किया गया उसको निःशर्त रिहा किया गया। और बिलासपुर के नेहरू चौक में हमारा धरना चला, भोपाल में रोशनपुर में हमारा धरना चला। और इतना लंबा धरना, इतना लंबा आंदोलन किसी का नहीं चला। और अंत में सरकार को मजबूर होना पड़ा। जितने झूठे मुकदमे मेरे ऊपर लगाया गया था वो सारा मुकदमा वापस करना पड़ा। सरकार को अपना फूंक करके छाटना पड़ा और दाऊराम रत्नाकर और उनके साथियों को छोड़ना पड़ा। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, आज आप निःशर्त रिहाई की मांग करते हो, किसी के सामने गिड़गिड़ा कर, किसी के सामने रहम की भीख मांगकर, किसी की चापलूसी करके, चमचागिरी करके अगर आप ये न्याय मांगना चाहोगे, सतनामी समाज के लोगों कान खोल के सुन लो, आपको न्याय मिलने वाला नहीं। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने सर में कफन बांध करके आज हम लोग निकले हुए हैं। ये तो अभी आपको जगाने के लिए है, क्योंकि एक अकेला सतनामी समाज के साथ ही नहीं हो रहा है, ये तो अन्याय आदिवासियों के साथ भी हो रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हसदोआरियों के नाम से, नक्सलवाद के नाम से, और सिर्फ आदिवासियों के नाम से नहीं, अभी आप लोगों ने कवर्धा में सुना होगा तेली समाज के भी एक उप सरपंच को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। और एक और आदमी जिसको पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। तो ये क्या हो रहा है प्रदेश में? न आदिवासी चैन से जी पा रहा है, न सतनामी चैन से जी पा रहा है, न यहाँ पिछड़ा वर्ग चैन से जी पा रहा है। हम सबके आत्मसम्मान को कुचला जा रहा है। इस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए आज सर में कफन बांध करके आज निकला हुआ है। और हम आपसे आह्वान करते हैं, आइए
बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट हो जाइए। ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे नीला झंडा पकड़ने वाले, नीला गमछा लगाने वाले लोगों, नीला रंग के नाम पर, जय भीम के नाम पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जय भीम के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं। जहां आप सोचते हैं कि ये असली है, तो वो एक तो शंकर के कहानी है। कौहा के रूप में चढ़ गए, बोलिया बंदर रहे, गोल धरिस जथे, मोर गोल थोड़े धरे है, तो कौहा के जरी में धरे है, तो धरे रहे गोला, ओला छोड़ के धर दारी कौहा के जरी।